जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज मिर्च की फसल में आने वाली सबसे जो भयंकर प्रॉब्लम होती है, पत्तों का मुड़ जाना। तो इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको हर एक पहलू पर इसकी जो है जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर आप ये सभी रणनीतियां अपनाएंगे तो कभी आपके फसल पर कोई बीमारी नहीं आएगी। मैं एक रस चूसक कीड़े की बात नहीं कर रहा हूं, 2 गुना से 3 गुना उत्पादन लेने की मैं बात करूंगा आपको। और आप अपनी कमाई को जरूर आगे बढ़ाएंगे। तो ये रणनीतियों को अपनाइए। चलिए शुरू करता हूं। मेरा फोकस आज का जो है वो मात्र रस चूसक कीड़े और मकड़ियों पर रहेगा। शुरुआत करता हूं। अगर आप एकदम शुरू से कुछ चीजों को जरूर आप जो है ये रखिए। शुरुआत जब आप फसल लगाए हो 3 ड्रेंच जरूर लीजिए। अगर पौधे को बचपन में अच्छी खाना मिल जाए तो बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियों को आने से रोकने के लिए मैं उपाय आपको बताऊंगा। चलिए पहले ड्रेंच बता देता हूं। जब आप पौधे रोपाई कर चुके हो तो पहला ड्रेंच 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 1 ग्राम गुड़ रोपाई के दिन ही 1 लीटर पानी में मिला करके प्रति पौधे 100-100 ml दीजिए। पौधे की जड़ों का विकास होगा। जो स्ट्रेस में है वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा उनका। एक दिन बाद दूसरा ड्रेंच जो आप लेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसमें डालिए 3 चीजें। सबसे पहली चीज जो है, अभी छोटे पौधे हैं तो एकदम कम मात्रा में रेडोमिल गोल्ड लीजिए आप 1 से 1.5 ग्राम, ब्लू कॉपर 1 से 1.5 ग्राम, और उसके साथ मिलाइए रिजेंट SC 1 ml, और उसके साथ 30 लीटर पानी में जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की पुड़िया आती है उसे घोल करके प्रति पौधा 100-100 ml आप ड्रेंच कर दीजिए। ये फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीसाइड सारा चीजें जो है मैं इसमें आपको दूसरी ड्रेंच में देने बोल रहा हूं। ये पौधों की जड़ों का विकास होने देगा और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपकी फसल में। तीसरा ड्रेंच आप 19-19 का 1 ग्राम के हिसाब से लेकर के कर दीजिए। पौधे अच्छे तरीके से चलेंगे। चलिए आपको आगे बताता हूं कि आप रस चूसक कीड़े के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, रस चूसक कीड़ों को रोकने के लिए आपको जो है फसल को खाना अच्छा देना होगा। आप सिर्फ दवाइयां ला के मारते रहेंगे, आप कुछ नहीं होगा। आपको जो है रस चूसक कीड़ों को रोकने के लिए कैल्शियम का भरपूर अपने फसल में इस्तेमाल करना होगा। अब आप बोलेंगे कैल्शियम देंगे कैसे? तो बाजार वाली जो डब्बी होती है ना, आप ठगे जाते हैं वहीं पर। अपने हाथों पर भरोसा रखिए। सबसे पहला चीज मैं बता रहा हूं आपको, चूना 10 रुपया किलो मिल जाएगी। तो आप एक ड्रेंच जड़ों में जो है ये बोर्डो मिक्सचर का जरूर डालिए। 1 किलो चूना, 1 किलो कॉपर सल्फेट तुतिया, इन दोनों को पहले अलग अलग डब्बों में रात भर पीस करके फूलने दें और एक बड़े डब्बे में लेकर के इन्हें घोल करके मिला करके प्रति पौधे आप 100-100 ml जड़ों में दे दीजिए। कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा जो कैल्शियम की पूर्ति करने का सबसे अच्छा स्रोत है छाछ। आप जड़ों में छाछ का ड्रेंच करिए, स्प्रे करिए। रस चूसक कीड़े नहीं आएंगे, पौधे कैल्शियम उठाएंगे। तो आपका एक साथ में छाछ देने से 2 काम होगा, रस चूसक कीड़े भी रोकेंगे, कैल्शियम की पूर्ति होगी। तीसरा जो स्रोत है वो अंडे की जो छिलका होती है, आप उसे दे सकते हैं गुड़ पीस करके। वो नहीं है तो दूध आप जरूर दीजिए, जड़ों में दीजिए। कितना देंगे? एक 15 लीटर के टंकी में मात्र 150 ml दूध लगेगा साथी। उस दूध को 15 लीटर के टंकी में 150 ml दूध और 150 ml गुड़ जड़ों में चला दीजिए। ये सभी रणनीतियां अगर आप अपना रहे हैं तो रस चूसक कीड़े 50% नहीं आएंगे। अगला जो मैं बता रहा हूं, इसमें आपको फसल घुट्टी डालना है। वो भी कैल्शियम और बाकी पोषक तत्वों से भरपूर रहेगा। अगर पौधे ताकतवर हों तो कोई रस चूसक कीड़े आपके खेत पर नहीं आ सकेंगे। तो इसके लिए आपको फसल घुट्टी बनाएंगे कैसे? 1 एकड़ खेत के लिए आप 20 किलो, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 20 किलो सरसों खली, 5 किलो चूना। देखिए कैल्शियम फिर मैं देने बोल रहा हूँ। 5 किलो चूना और 1 किलो सेंधा नमक। सेंधा नमक में मैग्नीशियम सल्फेट होगा और इसमें कैल्शियम होगा। सरसों खली में नाइट्रोजन है, बाकी जैव मात्रा है। आपकी फसल लहलहा के दुगनी उत्पादन देगी। तो ये अगर आप कैल्शियम मैग्नीशियम दे रहे हैं तो आपके पौधे में बीमारियां नहीं आएंगी। हाँ, एक आध बार जिंक सल्फेट भी डाल दो यार। जिंक दे रहे हैं तो उसकी इम्यूनिटी पौधे की बढ़ेगी। तो अंतिम बात आप अच्छी तरीके से सुन लें। पौधे
में बीमारियों को रोकना है तो आपको कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, आयरन ये आपको देना ही होगा। अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं तो रस चूसक कीड़े कम आएंगे, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम दे रहे हैं तो रस चूसक कीड़े कम आएंगे। आयरन दे रहे हैं तो इल्लियां कम आएंगी। बोरॉन दे रहे हैं तो फल चमकदार होंगे और बाकी फास्फोरस वगैरह को उठाएंगे। सरसों खल्ली दे रहे हैं तो डीएपी का बॉन्डिंग तोड़ के पौधे को डीएपी उठाने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये सब रणनीतियों को अपना के आप रस चूसक कीड़े को रोकिए। चलिए आगे आता हूं मेन टॉपिक पर दोस्तों। क्या करना है आपको, स्प्रे शेड्यूल पर आता हूं। 12 दिन की फसल जैसे ही हो रोपाई के बाद आप जो है उसमें सबसे पहला स्प्रे जो आप 12 दिन पर लें, वो आपको एक चीज मैं बताना भूल गया था जो बोल दे रहा हूं। आप इस तरह अगर जो देख रहे मेरे पीछे में, अगर इस तरह मल्चिंग और ड्रिप में लगाए हैं तब भी हर एक एकड़ खेत पर 3 किलो विराटको जो सिजेंटा की है या फर्टेरा, इन दोनों में से 3 किलो जरूर जड़ों के पास दे दीजिए। रस चूसक कीड़े कम आएंगे और बाकी कीड़े भी कम लगेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब मैं स्प्रे शेड्यूल पर आ रहा हूं। शुरू में ही बोला हूं कि 3 ड्रेंच दे दीजिए, उसके बाद स्प्रे पर आप जैसे 10 से 12 दिन हो तो आप पहला स्प्रे 2 ग्राम साफ, 2 ग्राम ब्लू कॉपर और 30 लीटर पानी में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और जंप, इन सब को मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। 18 से 20 दिन की जैसे ही आपके पौधे हो, रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर और उसके साथ जंप दे दीजिए। इस बार, अगले बार रिजल्ट दिए थे तो वही चीज है। या तो फिर आप इमिडाक्लोरोपिड दे दीजिए। इमिडाक्लोरोपिड 1 ml के हिसाब से, रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 2 ग्राम और जो है आपका ये बताएं ये सोलोमन या इमिडाक्लोरोपिड दीजिए। इमिडाक्लोरोपिड 1 ml दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। तीसरा स्प्रे जो आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, एंट्राकॉल लीजिए। जिंक रहेगा इसमें, एंट्राकॉल और उसके साथ रिजेंट मारिए, फसल चकाचक चलेंगे। अगला जो आपका चौथा स्प्रे होगा वो इस बार जो है आपको पौधे में एक बार हेलीकॉप्टर डोज भी, आप फूल अवस्था में हो तो 3 हेलीकॉप्टर डोज डाल दीजिए। खेती का नजरिया बदल जाएगा दोस्तों। हेलीकॉप्टर डोज डालने के लिए वही 1 एकड़ खेत में 3 किलो ह्यूमिक एसिड, 3 किलो गुड़ अलग अलग बर्तनों में सड़ाइए। तीसरा दिन जिस दिन हो उस दिन 1 एकड़ खेत के लिए मात्र 30 किलो डीएपी। आप बेसल डोज दिए हैं या ना दिए हों, बेसल डोज नहीं दिए हैं तो 30 किलो, अगर बेसल डोज दिए हैं तो 10 किलो डीएपी, 7 से 8 किलो एमओपी और 10 किलो एसएसपी, 1 किलो 11.5% वाली बोरॉन, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम और जिंक सल्फेट 500 ग्राम। जिंक और मैग्नीशियम का बाद में दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बाकी सब को डब्बों में घोल करके प्रति पौधे 50-50 ml पानी चलाने के बाद दे दीजिए। देखेंगे दमदार रिजल्ट रहेगा। ये मेरा अपनाया हुआ नुस्खा है, क्योंकि मैं परमात्मा मधुर से देखता हूँ, उनको अपना गुरुजी मानता हूँ, उन्हीं से सीखा हूँ। तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छा रिजल्ट देता है और ये दे देंगे तो आपकी पौधे अच्छी तरीके से चल चुके होंगे। बार बार बोलता हूँ कि खेती में छाछ जरूर डाल यार। अगर आप छाछ डालेंगे और नीम तेल तो कीड़े बहुत ही कम आपका आएंगे और आपका फसल लहलहा उठेगी। चलिए आगे बढ़ता हूं। आपको व्हाइट फ्लाई को रोकना है, रस चूसक कीड़े और भी जो आते हैं उनको रोकने के लिए आप एक बार यूपीएल की जो लांसर गोल्ड आती है उसे 2 ग्राम के हिसाब से और लांसर गोल्ड के साथ रेडोमिल गोल्ड मिला दीजिए और उसके साथ इसाबियन, इन तीनों को एक बार चला दीजिए। लांसर गोल्ड और रेडोमिल गोल्ड, दोनों ही गोल्ड है यार, गोल्ड देंगे तो जरूर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। रस चूसक कीड़े को वो नहीं आने देंगे। आगे बढ़ता हूं। डाइबैक के लिए तो आपको मैं पहली वीडियो में बता ही चुका हूं। चलिए आगे बढ़ता हूं। रस चूसक स्पेशल आपको बताने जा रहा हूं। आपको 7 या 8 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आप खेती करते हो तो आप जो है शुरू करिए एकदम लोअर डोज से। कभी भी ऊंचा फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड मार देंगे तो नीचे वाला काम नहीं करेगा। और मेरा यही मानना है कि खेती में खर्चा को घटाइए, रिजल्ट बेहतर लीजिए। तो पहला जो कॉम्बिनेशन होगा उलाला लीजिए यूपीएल का।
कितना लेंगे? 1 एकड़ खेत में 200 लीटर पानी के लिए मात्र 80 ग्राम उलाला लीजिए, और उसके साथ इमामेक्टिन। आप अपना देख ले, जितना बड़ा खेत हो उसी हिसाब से डिवाइड कर लें। उलाला लीजिएगा 80 ग्राम, और उसके साथ 1 एकड़ खेत अगर आपका है 10 टंकी पानी लगता हो तो आप 100 ग्राम इमामेक्टिन, माने एक टंकी में 15 लीटर का टंकी में मात्र 10 ग्राम इमामेक्टिन। ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा कंपनी का लीजिएगा, उलाला, इमामेक्टिन और नीम तेल। एक बार तो मार के देखिए, देखेंगे कि आपका जो है 15 दिन तक कोई रस चूसक कीड़े आपके खेत पर नहीं आएंगे। पहला कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, अगर ये कॉम्बिनेशन फेल हो जाए तो समझिए कि मैं फेल हूं और आप भी खेती में फेल होंगे। दूसरा जो कॉम्बिनेशन आपको लेना है, बीएसएफ की एक्सपोनस। एक्सपोनस लीजिए, नीम तेल लीजिए और क्वांटिस। फंगिसाइड चूंकि अगर आप पहले मेरे बताए अनुसार दे चुके हैं तो अब कम जरूरत पड़ेगी। दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, एक्सपोनस, नीम तेल और क्वांटिस, तीनों को मिला के मारिए, नहीं आएंगे 15-20 दिन रस चूसक कीड़े। चलिए तीसरा कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ता हूं। ये सबसे सस्ती और जो है सबसे धांसू है, 1 नंबर वाला भी बहुत ही कारगर है। तीसरा कॉम्बिनेशन में आपको लेना है फिप्रोनिल। मैंने रीजेंट एससी नाम बता रहा हूं बायर का, अच्छा काम करे, मैं वही दवाइयां बता रहा हूं। नाम इसलिए बोल रहा हूं कि आप पैसा देंगे, आपके खेत में रिजल्ट मिलना चाहिए। फिप्रोनिल तो हजारों कंपनियां बनाती है, लेकिन रीजेंट एससी के जैसा काम नहीं करेंगे दोस्तों। मैं इतना छोटा यूट्यूबर हूं कि मुझे कोई जानता भी नहीं, कोई कमीशन और कुछ नहीं। आप 100-200 लोग मुझे जानते हैं। तो ये रीजेंट एससी लीजिए, उसके साथ आप जो है पेगासस, वो तो पोच बनी हुई होती है टंकी में, एक टंकी में एक पोच, और उसके साथ आप नीम तेल मिला के मारिए। कुछ नहीं दे रहे हैं तो अपने घर में ये दो 1 नंबर में बताएं, उलाला, नीम तेल और इमामेक्टिन, और दूसरा कॉम्बिनेशन रख रहा है फिप्रोनिल और पेगासस और नीम तेल। इन्हीं दोनों को अदल बदल के मारते रहिए। कोई ब्लैक थ्रिप्स, कोई व्हाइट थ्रिप्स, कोई व्हाइट फ्लाई नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। चलिए चौथे कॉम्बिनेशन की ओर मैं बढ़ता हूं। ये सब थोड़ा महंगा है, लेकिन बताना मजबूरी है। जब छोटे छोटे हथियार फेल हो जाते हैं तो बड़ा हथियार लेना जरूरी होता है। अगला जो है सिमोडिस ले सकते हैं आप। सिमोडिस के साथ जो है आप थोड़ा सा ओमाइट मिला दीजिए, मकड़ी नाशक, और नीम तेल। देखेंगे ना मकड़ियां आएंगी ना आपका रस चूसक कीड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। 5वां कॉम्बिनेशन जो है वो मैं डेलीगेट लेने बोल रहा हूं। मकड़ी भी पत्ते नीचे मुड़ रहे हो तब भी काम करेंगे, ऊपर मुड़ रहे हो तब भी काम करेंगे। तो आपको लेना है डेलीगेट, महंगी है। डेलीगेट के साथ आप इसाबियन, नीम तेल और फिप्रोनिल। ख्याल रखिएगा, डेलीगेट के साथ फिर मैं फिप्रोनिल बोल रहा हूं, और नीम तेल। अगर आप नीम तेल बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो रस चूसक कीड़ों के अंडे हैं ना, वो हैच होगा ही नहीं, इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। आप सिर्फ अगर रासायनिक दवाइयां मार मार के थक जाएंगे, व्हाइट फ्लाई और रस चूसक कीड़े भागने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन अगर बंधु नीम तेल 5-5 दिन पर पड़ जाए तो ये रस चूसक कीड़ा पे खेत आएंगे ही नहीं। नीम तेल ख्याल रखिएगा 10,000 ppm का लीजिएगा, अच्छा कंपनी का लीजिएगा, जो बेहतर हो। ऐसा नहीं कि लिख तो दिया नीम तेल लेकिन है ये नहीं उसमें बदबू और कुछ। नीम तेल अच्छा कंपनी का ही लीजिएगा, जैसे मार्गो इकोनिम थोड़ा महंगा है, इफको बाजार वाला 1500 ppm का, वो भी अच्छा काम करता है। आपका तयनी का ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए। मैं किसी को रिकमेंडेड नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दवाइयां नाम से बताता हूं, उसको आप नाम से लीजिए, उसके बदले में मत लीजिए, और नहीं तो काम नहीं करेंगे। तो डेलीगेट, इसाबियन, नीम तेल और फिप्रोनिल, ये सबको आप मारिए, देखेंगे अच्छा रहेगा। छठा कॉम्बिनेशन जो मेरा है वो है SLR 525। ये भी धांसू हथियार है। इसके साथ आप इमामेक्टिन और वही नीम तेल। इमामेक्टिन में बार बार बोल रहा हूँ, कुछ वजह है, सस्ती चीजें हैं, इससे सस्ती दवा नहीं है। ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड है, और आपको आपके अन्य दवाइयों का जो रिजल्ट है वो बढ़ा देगा इमामेक्टिन। बोलेंगे यार ये तो इल्ली का दवाई है, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको पालन तो करके देखिए। 7वां और अंतिम कॉम्बिनेशन बता रहा हूं दोस्तों, ये है लिसेंटा या पुलिस, जो आपको मिल जाए, बहुत महंगी है। अगर 1 नंबर और 3 नंबर काम नहीं किया तब ये सब महंगा महंगा लेना है, सिमोडिस, डेलीगेट, SLR।
नहीं तो आपका जो है फिप्रोनिल और पेगासस ही काफी है, और उधर उलाला और इमामेक्टिन। तो बताएं, पुलिस और लिसेंटाउस के साथ इंटरप्रेड मारिए। लेकिन सावधान दोस्तों, अगर आप डेलीगेट या इंटरप्रेड का इस्तेमाल 1 से 2 बार कर देंगे, छोटे पौधे पर कर देंगे, तो खेत चौपट हो जाएगी। इंटरप्रेड को कभी भी आप दोहराइए नहीं, एक बार इस्तेमाल करिए बड़े पौधे पर जब फसल ले चुके हों। ये जो मेरे पीछे आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, इन पर यदि मार दिए गलती से तो इनका ग्रोथ ही रुक जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा खेतियों में। दुकानदार के बातों पर आकर के बोलते हैं मार दे, मत मार, मना कर रहा हूं। तो आप जो है पुलिस और इंटरप्रेड को मिला करके अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा ये सारे काफी हैं। शुरुआत जब भी खेती का करेंगे तो निचला डोज से शुरू करते करते ऊपर जाइए, ताकि ऊपर जाने के बाद और रास्ते नहीं मिलते हैं। महंगी दवाइयां या ऊंचा लेवल के इंसेक्टिसाइड मार देने के बाद, जैसे इमिडाक्लोरोपिड हो, एक तारा हो, ये फिप्रोनिल हो, नहीं काम करेंगे ये सब। तो इसीलिए पहला शुरुआत आप छोटे से मारिए। एक बात आपको और मैं बता देता हूं, अगर आपका पत्तियां मकड़ी के कारण मुड़ रहा है या इसके कारण, तो एक कॉम्बिनेशन और मिला लीजिएगा। आप जो है ओमाइट धनुका की आती है, उसके साथ जो है बायर का इमिडाक्लोरोपिड कॉन्फिडोर के नाम से आते हैं, दोनों को मिला के एक बार मार के देखिए, देखेंगे चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पर धीरे धीरे रोकूंगा, लेकिन कुछ बातें मेरा जरूर ध्यान से सुन लीजिए, अंत तक आप देखे हैं तो आपका शायद कुछ भला हो जाए और मेरा प्रयास जो है मैं उसमें सफल हो पाऊं। खेती में खाना अच्छा दे बंधु, नीचे से दीजिए चकाचक। सरसों खल्ली, ह्यूमिक एसिड, गुड़, दूध, अंडा, इन सभी का प्रयोग करिए। थोड़ा जैव मात्रा देंगे तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो दुकान वाली जो डब्बे वाली होती है ना, 100 ml और 1 लीटर का 850 नहीं काम होने वाला है। आप दूध का, गुड़ का, सरसों खल्ली का, इन चीजों का प्रयोग करिए। अगर परिणाम दुगुना ना हो तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना। अगर आप दूध का, छाछ का, गुड़ का, सरसों खल्ली का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपकी खेत सोना उगलने लग जाएगी। एलोवेरा का, ये इन सब चीजों का मैं दबा के प्रयोग करता हूँ, तब अच्छी उत्पादन ले पाता हूँ। और अपने अगल बगल के लोगों को, मैं तो अपने खुद कम खेती करता हूँ चूंकि शिक्षक के पद पर हूँ, तो लोगों को करवाता हूँ ताकि कुछ लोगों का जीवन भला हो जाए। ये जो खेत देख रहे हैं, ये भी खेती से मुंह मोड़ लिए थे, इनको पुनः मोड़ दिया हूँ खेती की तरफ। और इस बार से ये जो मिर्ची आप देख रहे हैं ना, पैसा से उझलवा दूंगा अगर ये मेरे बातों से चल गया तो। क्योंकि हर सप्ताह में इनको मॉनिटरिंग करने और टिप्स देने जरूर आता हूँ, बिना किसी लाग लश्कर के, चूंकि इनको मुनाफे की ओर ले आ चुका हूँ। अब ये तीसरी क्रॉप है, तो जरूर आशा करते हैं आप भी मेरे साथ बने रहेंगे। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो तो नया यूट्यूबर हूँ, जरूर माफ करेंगे और कमेंट करिएगा। मैं दिल से आपका भला करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।